नमस्ते और आपका मैं स्वागत करता हूँ आयुर्वेदा फॉर लाइफ के एक नए एपिसोड में। मैं हूँ डॉक्टर ज्योतिरादित्य और आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके पैर इंडिकेट करते हैं आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी की कंडीशंस को भी हम समझेंगे और किस तरह आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस उसका समाधान देते हैं। पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट पैरों की कंडीशन जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, नर्व्स में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं जो पैर में सुन्नपन लेके आता है, पैरों में दर्द और स्वेलिंग्स लेके आता है। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो ब्लॉकेजेस खोली जाए। आयुर्वेद इसको वात रोग की कैटेगरी में लेके आता है कि वात भर जाने से नसों में ब्लॉकेजेस आ जाती है। मॉडर्न साइंस इसको विटामिन B1 यानी थायमीन की डेफिशिएंसी में लेके चलता है और इसकी डेफिशिएंसी से नसों में पेन्स और ब्लॉकेजेस आते हैं। तो आप विटामिन B1 ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आप पैरों में तिल तेल की मसाज, जो तिल जो है वैसे ही विटामिन B1 रिच होता है, उसकी मसाज कर सकते हैं और वात को कम करने के लिए अश्वगंधा हर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत कारगर मेथड है आपके डायबिटिक न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने में या पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कंट्रोल करने में। अगला आता है ब्लू फीट। ब्लू फीट का बेसिक मतलब है कि पैरों में नीले नीले चटके पड़ जाना। आपने देखा होगा आमतौर पे लेडीज़ के, खासकर लेडीज़ के पैरों में नीले नीले लाइनें पड़ जाती हैं। दीज आर बेसिकली बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सर्कुलेशन। आयुर्वेद में इसको रक्त दोष में लिया गया है कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा और रक्त प्रॉपर बॉडी में नहीं जा पा रहा है। एलोपैथिक या मॉडर्न साइंस में अगर हम इसको देखें तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की कमी की वजह से ये रोग हो रहा है। तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हैं अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना चाहें। आयुर्वेद में इसका अच्छा एक समाधान है कि सरसों के तेल से मालिश की जाए। सरसों का तेल मैग्नीशियम में रिच होता है, हेल्प करता है आपके सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करने में और जो भी कारण बन रहा है डेफिशिएंसी का उसको इम्प्रूव करने में। इसके साथ साथ आपकी किचन में 2 तरह के स्पाइसेस बड़े कॉमनली मिल जाते हैं, दालचीनी, सिनेमन, उसका प्रयोग कर सकते हैं और हल्दी। हल्दी बहुत हेल्पफुल है आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में। ये बेसिक से अगर आप पैरामीटर्स फॉलो करते हैं तो बहुत हेल्प करता है। थर्ड आता है फुट क्रैम्प्स। फुट क्रैम्प्स का क्या मतलब है? आमतौर पे नस पे नस चढ़ना बोल देते हैं, लेकिन जब ये नस पे नस स्पेशली रात को आपकी बॉडी पे, आपके पैरों में आ रही है, तो इसका मतलब अगेन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की डेफिशिएंसी के कारण ये हो रहा है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आजकल कॉमन हो गई है, तो आप उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है, कोई भी एक अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आप इसको सिंधा नमक आता है, गुनगुने पानी में सिंधा नमक 2-1 चम्मच डाल के दोनों पैर उसमें आप डुबो के रखिए 10-15 मिनट के लिए, ये बहुत हेल्पफुल है। सेकेंडली आप एक दशमूल काढ़ा, वो भी अगेन बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है, इसके सेवन से भी आपको बहुत बहुत आराम मिल सकता है ये प्रॉब्लम में आपको। चौथा आता है स्वोलन लेग्स। आजकल बहुत कॉमन है, पिटिंग एडिमा कहते हैं इसको। ये पिटिंग एडिमा इज बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन इन योर लेग्स। आपका जो बॉडी का वाटर है, आपका जो खून है प्रॉपर वे में ऊपर नहीं आ पा रहा है बॉडी के तरफ को, तो वो वहाँ पैरों में डिपॉजिट होता है और पैरों में सूजन आता है। तो ये कई लोग इंडिकेट करता है। आगे जाके अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये एक बहुत बड़ा साइन बनता है ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने में, जैसे डायबिटीज होने में एक बहुत बड़ा साइन है। तो सबसे पहली चीज़ आप अपने शुगर इंटेक को कंट्रोल कीजिए, लो कार्ब्स डाइट लीजिए। आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं करेला और मेथी, इसका सेवन कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है। एक बहुत फ़ायदेमंद आपको मैं नुस्खा बताता हूँ, धनिया सीड्स मिल जाती हैं, धनिये का जो बीज होता है उसका काढ़ा बना के पीजिए। वो एंटी डायरेटिक है, वो ब्लड में से फालतू जो पानी है उसको निकाल देता है और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो ये बहुत मददगार है। नेक्स्ट आता है डिस्कलरेशन। ये थोड़ा सा एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे। डिस्कलरेशन मे बी अ सिम्टम और इंडिकेशन ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये काइंड ऑफ ब्लॉकेज है जो हमारे आर्टरीज में, वेन्स में रादर आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो
अगर एलोपैथिक या मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से आता है, और विटामिन के डेफिशिएंसी, पॉलीकॉल्सिफेरॉल और फाइलोक्विनोन, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आयुर्वेद का समाधान क्या है? हम लहसुन मिल जाता है घर में, तो लोग सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग करें। गूगल आपने सुना होगा, एक आयुर्वेदा की हर्ब है, बोन भी कहते हैं उसको, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ, इसको विपरीत करनी कहते हैं। दीवार की तरफ अपने पैर करके पैरों को ऊपर रखना है, सो दैट सर्कुलेशंस नीचे आ जाए। इसको लेग अप वॉल पोज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बिग टो पेन, ये बड़ा कॉमनली आजकल देखा जा रहा है। ये एक अर्थराइटिक कंडीशन है, इसको काउट भी कहा जाता है। ये बेसिकली अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हो रहा है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो पित्त और कफ के विकृति की वजह से ये रोग हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो पैर का अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आती है एक छोटे ड्यूरेशन के लिए, लेकिन वो सीवियर होती है बहुत ज़्यादा, और एकदम से आप अपने काम से आपका ध्यान हट जाता है। तो इसके लिए हम समाधान क्या रखेंगे? पहली चीज़ तो हाई ऑक्सलेट डाइट्स, मे बी हम प्रोटीन डाइट की भी बात कर सकते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट और हाई ऑक्सलेट डाइट्स लाइक स्पिनच, आपका पालक जो होता है उसको अवॉइड करेंगे हम लोग, और आलमंड्स को अवॉइड करेंगे। आजकल हम लोग बहुत खाने लग गए हैं, तो आलमंड्स को अवॉइड करेंगे इस कंडीशन में। चॉकलेट्स को अवॉइड करेंगे। ये चीज़ें अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद का अगर रेमेडी देखी जाए तो त्रिफला बड़ा हेल्पफुल है, गुरुची बहुत हेल्पफुल है इसके लिए हर्ब, तो ये चीज़ का प्रयोग करेंगे। ये दोनों एक तो डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी को, और बॉडी के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस भी करती है। लास्ट हम बात करेंगे अल्सर्स या नेल बेड टो प्रॉब्लम्स। ये मैंने बड़ा कॉमनली देखा है, लोगों के नाखून पीले हो जाते हैं या इस तरह की दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ तो इंडिकेट करता है कि फंगल इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, खासकर आपके नेल्स के ऊपर। एक सेकेंड एक इंडिकेशन है डायबिटीज़। सो अगेन लो कार्ब्स डाइट पे जाइए, डायबिटीज़ को मॉनिटर कीजिए, अपनी हाई शुगर इंटेक को बंद कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। आयुर्वेद में इसका समाधान त्रिफला हर्ब है, उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। एक गंधक है, गंधक बहुत फ़ायदा करता है इस कंडीशन में हमारा। सर्कुलेशंस को इम्प्रूव कीजिए इस कंडीशन के लिए। एक रेमेडी बताता हूँ आपको, कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल आता है, उसको मिला के लगाइए, या कोकोनट ऑयल में कपूर को मिला के लगाइए, ये बहुत हेल्प करता है। सो ये एक 7 साइंस हैं जो बॉडी देती है, आपके पैर देते हैं कि आपकी आगे कोई कंडीशन ख़राब हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि इन साइंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करें, साथ-साथ इसकी डेफिशिएंसीज़ पूरी करें, नहीं तो आगे कोई घातक रोग हो सकता है। एक और रिकमेंडेशंस रहती है कि पंचकर्मा ज़रूर कराइए, डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूर कराइए, सर्कुलेशंस इंप्रूव होते हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो ये चीज़ें आपकी बहुत मदद करती हैं। एटलीस्ट अभ्यंगम तो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, वंस अ मंथ ज़रूर कराइए, और पंचकर्मा हर 6 महीने में एक बार ज़रूर कराइए। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है इस चीज़ के बारे में, नीचे दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क करें। थैंक यू।